दोस्तों, अगर आपको भी इस टाइप का वीडियो बनाना है तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले आपको अपना जो फुटेज है वो इस टाइप से शूट कर लेना है। ये आप कैमरा ट्राइपॉड पे रख के भी कर सकते हो, आप हैंड हेल्ड भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। बस एक ही स्टेप और ऐड हो जाती है, और जब हैंड हेल्ड होता है तो थोड़ा और नेचुरल लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर पहले आप इस टाइप से शूट कर लोगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि ये फुटेज को आफ्टर इफेक्ट में लाना है, राइट। तो हम आफ्टर इफेक्ट में लाके यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे इसको इस कॉम्प पे ड्रैग करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास कॉम्प पे ड्रैग हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये हम ड्रैग करके यहाँ पे क्यों ड्रैग करते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प की साइज़ है वो ऑटोमेटिकली फुटेज के हिसाब से साइज में चेंज हो जाता है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए, वीडियो को पायलट का प्लगइन है, मैं लिंक में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। वो आपको डाउनलोड करना है। तो वीडियो को पायलट का ऑप्टिकल फ्लेयर्स करके प्लगइन आता है, वो लेंगे। अब हम वो क्यों ले रहे हैं, ओवरले क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको पता होगा सन के ओवरले भी होते हैं, ठीक है। ओवरले में क्या होता है कि ये जो रेक्टेंगल है ये फिक्स होता है। तो ये जो ही ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी, जो एजेज है ना उस पर एक शार्प लाइन बनेगी, वो क्लियरली पता चलेगा। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फ्लेयर्स है ये जब यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या होता है, पूरे सीन पे कवर मारता है। अब आप चाहे उसको ऊपर लेके जाओ नीचे लेके जाओ, उसके हिसाब से लाइटिंग की जो डिस्टेंस है वो भी कम होती है, तो इसलिए ऑप्टिकल फ्लेयर्स ही इसके लिए सही बेस्ट है, ये चीज़। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है ना कि ये फुटेज देख लेते हैं, हैंड हेल्ड है, मूव कर रहा है, राइट। तो मूव कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसमें 3D कैमरा, आपको इसकी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे इस पर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे 3D कैमरा ट्रैकिंग होगी इसकी। और अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है शॉट, एक ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 3D कैमरा ट्रैकिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉट जो है वो फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है। तो इसको ट्रैक होने देते हैं। तो फाइनली हमारा फुटेज जो है वो ट्रैक हो गया। अब जब भी यहाँ पे ट्रैकिंग हो जाती है तो फिर बाद में ऐसे पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ 3D ऐड तो करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कैमरा करेंगे, तो ये कैमरा हमारा पास क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब ये कैमरा क्या करेगा, अगर हम इसमें कुछ भी पुट करते हैं, उसको 3D लेयर बना देते हैं या 3D कोई ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, तो वो इसके साथ मूव करेगा, मतलब मोशन जो है वो इसकी, ये वाली मोशन जो है वो उसके साथ साथ आएगी, राइट। अब हमें नेक्स्ट जो है, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अलग अलग जगह हिट लग रहे हैं, तो आपको कहाँ पे हिट लगाना है वहां के हिसाब से उसको, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हिट, तो यहाँ पे मैं मार्कर ऐड कर देता हूँ। जहाँ जहाँ हिट लग रहे हैं, जहाँ से आपको सन को उठाना है वहाँ पे मैं मार्कर ऐड कर दूंगा। फिर ये फर्स्ट शॉट हो गया, फिर ये सेकंड, यहाँ पे फिर से एक मार्कर लगा दिया, फिर ये थर्ड, यहाँ पे एक फिर से मार्कर लगा दिया, और फिर कहाँ से उठाना है इसको, एक फ्रेम आगे लेता हूँ, ये यहाँ पे चला जा रहा है, तो यहाँ पे लगा दो मार्कर, ठीक है। ये हमने 4 मार्कर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, एक सॉलिड लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ पे जाऊँगा न्यू में, न्यू में जाके सॉलिड लेयर क्रिएट की मैंने, ये हमारे पास सॉलिड लेयर आ गई। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आपको वीडियो को पायलट का ऑप्टिकल फ्लैश यूज करना है। तो जब आप इसको यूज करोगे तो आपके पास इस टाइप का आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन में जाना है आपको, और ऑप्शन में जाके हमें सन वाला जो है वो सेलेक्ट करना है। तो लाइट में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, तो मेरे को देखना है कि जो सन जैसा है वो कौन सा लग रहा है। तो ये वाला जो है वो सनसेट जैसा लग रहा है ये। बट ये जो फ्लेयर्स है ये नहीं आते हमारे, तो हम क्या करेंगे, इनको हाइड कर देंगे। ये जो दिख रहे हैं ये वाले फ्लेयर्स, इनको हम हाइड कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। और थोड़ा बहुत ये फ्लैट्स वगैरह ये सब तो रहने दो, और अब इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया सन। इसके जो फ्लेयर्स है यहाँ से ये आ रहे हैं, आप इनको भी हाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो लग रहे हैं। और उनको नहीं करना तो वो मत करो, वो आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसमें ये जो आ रहे हैं ये रहने दो, क्योंकि थोड़ा बहुत नेचुरल लगेगा ये। अब यहाँ पे जो ये ऑन ब्लैक है, तो ब्लैक पे आ रहा है, तो हम ब्लैक पे नहीं ऑन ट्रांसपेरेंट चले जाएंगे, और ट्रांसपेरेंट पे जाते ही देखो हमारे पास ये इस टाइप से आ गया, राइट। अब हम पहले हिट पे जाएंगे, पहले मार्कर पे जाएंगे, और सन को क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन अब अभी क्या है ना, देखो ये जो सन है वो फिक्स जगह है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
इसको जो सोर्स टाइप है इसको 3D कर दूंगा। अब 3D करने से होगा क्या कि आप देखोगे अब सन साथ में मूव करने लग गया। तो ये जो ऑप्टिकल फ्लेयर्स है इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें 3D इनबिल्ट आता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखो ये इसके साथ मूव कर रहे हैं, राइट। अब हम यहाँ पे आएंगे और हमें क्या करना है, इस पे इस सन को एनिमेट करना है इसके साथ। तो हमें पहले क्या करना है, ये जो सन है इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे। इसमें फ्लेयर्स वगैरह अपने आप चेंज होते हैं तो वो अच्छी चीज़ है मतलब। तो जैसे सन यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये पोजीशन जो है इसकी पोजीशन एक्स और जी, एक्स वाई और जी पोजीशन, इस पे यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। और हमने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये हिट मारेगा तो सन ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सन को क्या करो, ऊपर भेज दो पूरा, राइट। और फिर बाद में क्या होगा, जब ये छोड़ेगा तो वापस नीचे भी आ जाएगा। तो जो सन है उसको वापस नीचे ले आओ। और ये जो पोजीशन है वो कहाँ की होगी, ये पोजीशन होगी, ये देखो अगर फर्स्ट फ्रेम देखोगे तो ये सही जा रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको इस साइड रखना है ताकि ये लगे कि अंदर से हिट होके जा रहा है, ठीक है। और फिर बाद में इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा वापस इस साइड ले आना। तो ये हमारे फर्स्ट जो हिट है वो एनिमेट हो गया। अब सेकंड पे क्या करना है, बाकी सन यहीं पे रहेगा, अब सेकंड वाले को ही यहाँ देखना है। तो यहाँ पे कहाँ पे हिट है, यहाँ पे हिट है। तो हमें एक्चुअल में इसको यहाँ पे रखना था। तो मैं एक काम करूंगा, ये जो है वो यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ लेके आया तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है आपको, ये कितना है 1900 और 1060। तो आपको ये जो है ना ये यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप इसको 1900 1060 इस पे भी यहाँ पे यही चीज़ डाल दोगे। तो वापस जब वो नीचे आया है सन, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। अब क्या है ना, बैडमिंटन आने से पहले ही वो वापस नीचे आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे। इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे क्योंकि ऊपर तो जल्दी जाना है हिट के साथ। यहाँ पे थोड़ा और ऊपर कर सकते हो। और फिर यहाँ पे वापस जो नीचे है वो बैडमिंटन के साथ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा दूर कर दो। ये वापस, अब ये बढ़िया से एनिमेट हो गया। अगर आप देखोगे तो ये बढ़िया से एनिमेट हो गया। हिट ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। अब आपको फिर से वापस क्या करना है, इस वाले पे यहाँ पे हिट लगाना है, राइट, यहाँ पे एग्जैक्ट। तो इससे नेक्स्ट जाएगा, तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो मैं इसको ऊपर भेज दूंगा, राइट। और फिर वापस क्या होगा, वापस नीचे आएगा। सन, तो यहाँ पे देखोगे तो ये सेकंड हिट हो गया हमारा। अब बैडमिंटन को क्रॉस ना करे तो थोड़ा डिले करो इसको। ये हो गया थर्ड, सेकंड हो गया। अब हम थर्ड में जाएंगे तो थर्ड वापस वहीं पे ऐसे ही कुछ आ रहा है, तो वो हमें इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो सेंटर पे ये आ रहा है तो हमें वो सेकंड जो एनिमेट कर रहे थे हम वो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर जो तीसरा हिट है वो भी कहाँ पे आ रहा है, वो भी यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम हिट मारेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा की फ्रेम, क्योंकि यहाँ तक ये फिक्स रहना चाहिए। तो फिक्स रहने के लिए आप यहाँ पे फिर से इसको ऐड कर दो। अब हमें फिर से वापस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फिर से ये ऊपर भेज दिया, राइट। और फिर से वापस नीचे आ जाएगा, ये आ गया नीचे। अब ये जोर से हिट लगेगा, तो जोर से हिट लगते में क्या है, यहाँ पे देखो
ये यहाँ पे हिट लग रहा है, तो मेरा थोड़ा सा सन जो है वो ऊपर होना चाहिए था, कि बार बार मारने से थोड़ी उसकी हाइट बढ़ती जा रही, तो हम वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है और यहाँ इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन सन का थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस की फ्रेम पे जाएंगे और इस की फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे कितना है, 1960 684। तो यहाँ पे भी ये हम 1960 और 684, ताकि इसके बीच में कोई मूवमेंट ना रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक वो फिक्स रहे। फुटेज मूव कर रही है तो उसके साथ मूव करे। और फिर यहाँ पे क्या है, ये हिट है, और हिट के बाद फिर आपको पता ही है क्या करना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है, और यहाँ पे अब ये वापस नीचे नहीं आएगा, राइट। ये हिट, ये हिट, ये हिट, और ये हिट। और देखो, ये फुटेज जब ऐड होती है इसमें तो थोड़ा सा कलर ब्राइट भी होता है, ये इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत फर्क पड़ता है। और डिस्टेंस जो जो दूर होती जा रही है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। तो ये चीज़ आप करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो एनिमेशन है वो हमारा डन हो गया। लेकिन अभी भी ये थोड़ा नेचुरल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब सन ऊपर जा रहा है तो ब्राइटनेस जो है वो कम होनी चाहिए। तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करोगे, और यहाँ पे इस पे जो है आप ब्राइटनेस ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं कलर्स में जाऊंगा और यहाँ पे ब्राइटनेस ले लूंगा ये, और आपको ये ऐड करना है। तो देखो, जब सन ऊपर जा रहा है यहाँ पे यहीं से ब्राइटनेस इस पे की फ्रेम ऐड करो, और जब सन ऊपर जा रहा है आप की फ्रेम नीचे वाले भी देखते रहो ताकि आपको पता रहे। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्राइटनेस क्या होगी, ऊपर गया तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको -50 या आपको लगता है जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। फिर ये जो की फ्रेम है इसी पे वापस आ जाएगा वो, तो यहाँ पे वापस 0 कर देना, ठीक है। तो आप देखोगे जब वापस नीचे आ रहा है तो ब्राइटनेस भी वापस आ जा रही है, और जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा डार्क हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये -62 मेरे को थोड़ा और कम करना चाहिए, तो मैं और कम कर देता हूँ। ये आप देखोगे तो ये आ रहा है, राइट। अब दूसरे पे भी आपको यही करना है, जो ब्राइटनेस आपने रखी है वही रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास वापस वही रहेगा, ब्राइटनेस चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जाके बट यहाँ पे आपको की फ्रेम तो ऐड करना ही पड़ेगा इसमें। तो की फ्रेम ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट लेयर में जाओ, इफेक्ट्स, ब्राइटनेस। यहाँ पे ये जो की फ्रेम है यहाँ पे ये सेम ब्राइटनेस रखनी है, तो ये इसको मेंटेन रखना है, तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दो। और फिर बाद में यहाँ पे जो ब्राइटनेस यहाँ गई है वही वापस यहाँ पे लिख दो। -97 है तो इसको -100 ही कर देते हैं, ताकि एक स्टैंडर्ड बन जाए। तो यहाँ पे भी आप जाओगे इस वाले में, इसके आगे, तो यहाँ पे भी आप -100 कर दोगे, और फिर जहाँ पे वापस सन आ रहा है वहाँ पे उसी के साथ इसको वापस 0 कर दोगे, ताकि उसी सन नीचे आए तो उसी वो ट्रांजिशन भी उसके साथ आए, ठीक है। फिर बाद में वापस यहाँ पे फिर से आपको वापस यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, इसको फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वही रखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 100 ऐड 0 कर 100 -100 करोगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रांजिशन बनेगा कि 0 से 100 पहुँच रहा है, तो वो नहीं चाहिए हमें, तो वो फिक्स रखना है। तो फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, वापस इसको -100 कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको जाके इसको वापस 0 कर देना है। तो ये इसके साथ आ गया। अब लास्ट वाला जो है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से आएंगे, फिर से यहाँ पे हमें ब्राइटनेस क्या करना है, इसको की फ्रेम ऐड करना है, ताकि वो यहाँ से यहाँ तक वो एक मेंटेन रहे, 0 वाली मेंटेन रहे, तो वो मेंटेन रह रही है। और यहाँ पे इसके बाद हमें वापस आना ही नहीं है, वापस इसको डार्क ही रखना है, तो -100 करके यहीं पे छोड़ देंगे, अब इसके आगे नहीं आना है। तो ये हो गया हमारे पास वीडियो तैयार। तो अभी मैं इसको प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो ये हमारे देखोगे तो यहाँ पे ये हिट कंप्लीट हो गए और ये बढ़िया से मैच कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जब भी आप ये चीज़ करोगे तो यहाँ पे ये जो है
आपको हिट जब लगता है तो आपको टेनिस वाला साउंड यूज करना है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो आप सिंपल सा कहीं पे भी जाओ, आप गूगल में जाओ यहाँ पे, राइट, और टेनिस हिट का साउंड, टेनिस हिट साउंड, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये पिक्सावे वगैरह जो है फ्री साउंड देते हैं, साउंड इफेक्ट। आप यहाँ पे जाके चूज कर लो, आपको अपने हिसाब से जो टेनिस का साउंड अच्छा लगे। ये जैसे ये वाला साउंड हो गया, राइट, टेनिस बॉल हिट, ये वाला, ये साउंड अच्छा लग रहा है तो मैं ये डाउनलोड कर लूँगा, राइट। और इसको सेव करके सपोज मैं यहाँ पे अपने म्यूजिक फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो टेनिस बॉल हिट, और ये मैं लाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग कर लूँगा, टेनिस बॉल हिट। और ये जो साउंड है ये मेरे को लगाना है कहाँ पे, जहाँ मेरे की फ्रेम है, मार्कर है वहाँ पे। तो मार्कर लगाने का फ़ायदा क्या है, आपको बार बार है ना की फ्रेम देखना नहीं होता, आप इजीली मतलब उसको डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये यहाँ पे लगाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो अभी इसको चलाता हूँ, ये साउंड आया आपको। अभी मैं इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है ऑडियो। और अभी देखना, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सही में इसके साथ टेनिस खेल रहे हो, राइट। और इसको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी करोगे तो ये यहाँ से कट करोगे, और इसको क्या करना है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी 3 बार करना है क्योंकि हमें अलग अलग हिट पे लगाना है इसको। तो पहला हिट यहाँ पे हो गया, दूसरा हिट कहाँ पे है, ये रहा, दूसरा हिट यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा हिट कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ हो गया, और चौथा हिट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक बार और कंट्रोल डी करना है। जो लास्ट वाला हिट होता है वो बहुत हार्ड सा लगना चाहिए, तो हार्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स यूज कर लेंगे, और 2 टाइम्स यूज कर लेंगे तो ये बड़ा सही लगेगा। तो अभी अगर हम देखें, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि एक बार लोड हो रहा है। अब लास्ट वाला देखना, हार्ड हिट होना चाहिए। हार्ड हिट मतलब आपने डबल लगा दिया तो वो एकदम हार्ड हिट लगेगा, अब तो गया। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, साउंड वगैरह प्रॉपर मैच करना, प्रॉपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे ये डिले होना चाहिए हमारा, ये जो सन आ रहा है वापस, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो पूरा सेट है। थोड़ा डिले कर देते हैं ताकि टाइम मिले सन को आने में वापस। तो अभी अगर हम फिर से वापस इसको करते हैं, अब ठीक लग रहा है। तो एक बार लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टाइप से आपका, अगर आप चला के दिखाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ वाला हार्ड हिट था, और ये अपना वीडियो हो गया तैयार। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।